वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हमारे सामने क्या प्रश्न है, आइए इसको देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन है, मृदा मतलब मिट्टी संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। निबंध लिखने का मतलब एक नोट लिखना है हमें मृदा संरक्षण के बारे में। देखिए, मृदा का मतलब तो मिट्टी होता है और संरक्षण का मतलब होता है कि मृदा को बचाना। संरक्षण का मतलब रक्षा करना, बचाना। तो मृदा संरक्षण का मतलब मिट्टी के पोषक तत्वों को बचाना। जैसे मान के चलिए कोई मिट्टी है, कोई खेत का मिट्टी जो है उसमें उपजाऊ अधिक होता है, पेड़ पौधे अधिक होते हैं, तो उसके इसी गुण को, उपजाऊ गुण को, उत्पादन देने की क्षमता को मिट्टी के, उसको बनाए रखना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ उत्तर में देखिए, मृदा मतलब मिट्टी संरक्षण का अर्थ मृदा के गुणवत्ता को बनाए रखना। सिंपल सा है, मिट्टी के गुण को बनाए रखना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। गुणवत्ता मतलब मृदा के जो गुण है उसको बचाए रखना। यानी मृदा में अगर पेड़ पौधे अधिक होते हैं, उसका उपजाऊ क्षमता अधिक है, उपजाऊ अच्छा होता है, तो उसी के इस गुण को बनाए रखना। आगे देखिए, अर्थात विभिन्न प्रयासों से, विभिन्न कोशिशों से मृदा मिट्टी का उपजाऊ शक्ति को बनाए रखना तथा पोषक तत्व की कमी न होने देना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। सिंपल सा बात है। एक तो विभिन्न प्रयासों से हम मृदा के उपजाऊ जो शक्ति है उसको बनाए रखेंगे, और दूसरा इसमें कह रहा है कि मृदा का जो पोषक तत्व है, पोषक तत्व मतलब पोषक करने वाला, पोषण करने वाला तत्व, मतलब मृदा में यानी खेत में मिट्टी के साथ कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो पेड़ पौधों के वृद्धि में काफ़ी मदद करते हैं, पेड़ पौधे के उपजाऊ में काफ़ी मदद करते हैं। तो खेतों में मौजूद वैसे ही तत्व को पोषक तत्व बोलेंगे। यानी पोषक तत्व का कमी होगा तो किसी खेत का उपजाऊ क्षमता में भी कमी आ जाएगा, यानी पेड़ पौधे कम होगा। इसलिए पोषक तत्व को कमी ना आने देंगे जिससे खेत में अधिक उपजाऊ हो। तो पोषक तत्व को कमी ना होने देना ही क्या कहलाता है, मृदा संरक्षण कहलाता है। अब इसके दूसरा पैराग्राफ में क्या कह रहा है, आइए इसको और बारीकी से यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ मृदा प्रकृति मतलब नेचर, कुदरत का एक बहुमूल्य उपहार है, बहुमूल्य संसाधन है। देखिए, संसाधन हम उस वस्तु को कहेंगे जो हमारे ज़रूरत को पूरा कर दे। कलम लिखने की ज़रूरत को पूरा करता है, संसाधन है। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बाइक ज़रूरत को पूरा करता है, संसाधन है। खाने के लिए चावल का प्रयोग करते हैं, वो भी संसाधन है। तो ये जो मृदा है, मृदा भी संसाधन है, क्योंकि ये भी मानव के ज़रूरत को पूरा करता है। तो ये जो मृदा है ये प्रकृति का, कुदरत का बहुमूल्य, मतलब बहुत मूल्य, ऐसा बहुमूल्य क्या अमूल्य भी कह सकते हैं। अमूल्य का मतलब जिसका मूल्य ही ना हो, जिसको हम कीमत नहीं लगा सकते, वो है मृदा। आगे देखिए, मृदा मतलब मिट्टी मानव को आदि काल से पालते आ रहा है। यानी आदि काल मतलब जब से ये दुनिया जब से शुरू हुआ है तब से हम मानव को मृदा ही पालते आ रहा है। हम रहते हैं इसी मिट्टी के ऊपर में, और हम जो अनाज खाते हैं वो कहाँ होता है, इसी मृदा में होता है। मृदा नहीं होता तो क्या अनाज हो पाता, तो हम लोग तो भूखे मर जाते ना। तो हमको पालते कौन आ रहा है, मृदा आ रहा है। आगे देखिए, इसलिए मानव सभ्यता एवं संस्कृति को बचाने के लिए, मानव का जो रीति रिवाज है उसको बचाने के लिए, मानव सभ्यता मतलब मानव के बस्तियों को, नगर को, शहर को बचाने के लिए मृदा संरक्षण आवश्यक है, जरूरी है। मृदा का संरक्षण मतलब मृदा का रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि संरक्षण का मतलब होता है रक्षा करना, हिफाजत करना। अब आगे थोड़ा सा हम देखेंगे। देखिए, इसका संरक्षण, इसका मतलब मृदा का संरक्षण इसलिए भी आवश्यक हो जाता है, जरूरत हो जाता है कि मृदा न केवल पौधों के विकास का माध्यम है। यानी मृदा का संरक्षण करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि मृदा जो है पौधों का विकास का माध्यम ही नहीं है। पौधे का विकास तो करता ही है, पौधे आज बढ़ रहा है, क्यों, मृदा की वजह से। वो ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं तथा मानव का
पोषण कर मतलब उसे खिला पिलाकर पाल कर जीवित रखने का काम करती है। यानी मृदा जो है केवल पौधों का वृद्धि नहीं करता बल्कि जीव जंतुओं को, हम मानवों को पोषण करता है, पालता है। आगे देखिए, लेकिन हम लोग कितना मतलबी हैं, करते क्या हैं देखिए। लेकिन आज मानव अत्यधिक मतलब खूब लालच में आकर इसी मृदा का शोषण एवं दोहन कर रहा है। यानी हम मृदा में आज ऐसे ऐसे केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं जिससे मृदा का जो पोषक तत्व है वो खत्म हो रहा है, मृदा का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? लालच में आकर के कि आप केमिकल का प्रयोग करेंगे, रासायनिक खाद का प्रयोग करेंगे तो अधिक जो है अनाज होगा। वही अधिक अनाज के चक्कर में हम जो है मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं। आगे देखिए, फसल चक्रण। फसल चक्रण क्या होता है? देखिए, कभी कभी खेतों में ना एक ही प्रकार के तुम जो है पौधों को लगाओगे तो इससे खेत का उत्पादन क्षमता कम हो जाता है। तो ऐसे खेतों में दलहन या तिलहन का पौधे को लगाते हैं तो खेत का जो पोषक तत्व है, जो उपजाऊ क्षमता है वो बरकरार रहता है। इसी को फसल चक्रण बोलते हैं। तो फसल चक्रण पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च कृषि, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सा कृषि होता है? समोच्च कृषि होता है। यानी पहाड़ी में सीढ़ीनुमा कृषि किया जाता है जिससे पानी जो है ना बह कर के नीचे नहीं आए, अच्छा खेती हो। तो ऐसे पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। प्राकृतिक खाद, प्राकृतिक मतलब प्रकृति का खाद, नेचर का खाद, जिसमें गोबर आएगा या जो है सड़ा गला कोई मतलब वस्तुओं को सड़ा गला करके खेतों में डालना, राख का प्रयोग करना आदि का प्रयोग आदि कर मृदा का संरक्षण मतलब रक्षा किया जा सकता सॉरी यहाँ पे होगा है, हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? है। यानी हम प्राकृतिक खाद का प्रयोग कर सकते हैं, फसल चक्रण यानी पहाड़ी एरिया में समोच्च कृषि का प्रयोग करके हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं, उसका रक्षा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।